फिर मैं इंडस्ट्री में आ गई। पहले बोला आपने पहले बोला? आई थिंक अली ने ही पहले बोला था। और फिर फैमिलीज़ की बात फिर फैमिलीज़ की बात हुई थी। और हमारी फैमिलीज़ आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, मतलब एक जैसी हैं। Was it love or was it a decision कि नहीं अच्छा बंदा है and you know like we get along well and you know? नहीं, it was love. You had fallen for him. Okay. क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हम लोग अच्छे दोस्त हैं इसीलिए अच्छे पार्टनर्स हैं, मुझे ये लगता है। क्योंकि एक टाइम पे आके प्यार शायद कम हो जाता है, रिश्ते के बीच में दोस्ती रहना बहुत ज़रूरी है। हम फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स की तरह ही हर एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं घर जाऊंगी, मैं अली को बताऊंगी यार आज ये हुआ है, और वो फिर मुझे दोस्तों की तरह ही उस चीज़ का जो है ना फीडबैक देंगे। तो ये चीज़ एक बड़ी ज़रूरी है, जो क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं देखे थे। मैंने मियाँ और बीवी का रिश्ता बड़ा वो देखा था कि अच्छा मियाँ के आगे तो बिल्कुल ऐसे सज के यूँ चाय रखनी है और खाना रखना है, और मियाँ सुबह उठ जाएगा तो उसके उठने से पहले उसका नाश्ता तैयार होना चाहिए। और हमारे डायनामिक्स बिल्कुल ही उल्टे हैं। मैंने आज तक कभी अली को नाश्ता नहीं बना के दिया और ना कभी उन्होंने मुझे कहा है। और उनकी अपब्रिंगिंग भी इस तरह की है कि वहाँ ये कहा गया है कि तुमने नाश्ता करना है तो अपना नाश्ता खुद बनाओ। मेरी सास ने उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की है। तुम्हारे कपड़े हैं, तुमने यहाँ बाहर से आयरन करवाने, नहीं तो घर में खुद करो। तुम्हें तुम्हारे काम करने आने चाहिए। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी हमारे रिलेशनशिप में, जो अभी भी बड़ी लोगों को देखने के लिए न्यू लगती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें 3 साल हो गए हैं शादी में और तुमने कभी घर में कोई चीज़ ना बनाई हो। मुश्किल तो लगता है, बहुत मुश्किल है, सुनने में भी बड़ा मुश्किल है। और ये भी है कि ससुराल वाले कुछ नहीं कहते कि तुम इंडस्ट्री में काम करी, तुम एक दूसरे शहर बैठी हो, उसकी बेटी लेकर, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह, माशाल्लाह प्लीज़ कोई नज़र ना लगाए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। बड़ी इस मामले में मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आई थिंक अगर उनका सपोर्ट ना होता तो आज मैं यहाँ तक ना होती। हस्बैंड तो है ही है, वो तो सबसे पहले पूरी फैमिली मैटर करती है, बिकॉज आप अकेले बंदे के साथ नहीं रह सकते। बट इट्स गुड टू शेयर दीज थिंग्स बिकॉज आई थिंक इट विल encourage a lot of other people to maybe take the same path and also show कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, you know. So Ali was completely okay कि आप एक्टिंग को परस्यू करना चाहती हैं, बिल्कुल, you know you wanted to shift to Karachi and everything. बहुत टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं डिसहार्ट हो जाती थी। मैं कहती थी कि नहीं, ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये इंडस्ट्री बहुत टाइम ले रही है, मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो आई थिंक मुझे वापस आ जाना चाहिए। और वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि जहाँ इतना वेट कर लिया वहाँ थोड़ा और वेट कर लो, फिर कल को पछताओगी नहीं तुम कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुमने आना है, तुम आओ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे साथ हो, लेकिन कल को तुम रिग्रेट ना करो इस चीज़ को लेके कि यार मैं थोड़ा सा वेट और कर लेती। तो इस चीज़ को लेके ही इज़ वेरी सपोर्टिव। इवन के बहुत सारी जगहों पे ये भी हुआ है कि मैं औजा को, मेरी बेटी का नाम औजा है, उसको छोड़कर मैं शूट के लिए यहाँ आती रही हूँ। और मेरे ससुराल वाले मुझे कहते थे सुनो इसको छोड़ ही जाओ, तुम काम कैसे करोगी, कोई बात नहीं हम देख लेंगे यहाँ पे। That's the whole idea ना, जॉइंट फैमिली का तो यही होता है। हाँ। अच्छा, फिर आपने शादी कर ली, अभी आपको स्क्रिप्ट्स इतने ज़्यादा नहीं मिले थे। At that point in time you chose to marry. Yes. Wow, okay, माशाल्लाह। और मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि हो सकता है कि अब आगे मुझे ब्रेक ना मिले क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हाँ, मैं दूसरा ये पूछने वाली थी कि डर नहीं लग रहा था कि ऑलरेडी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, हाँ, फिर ये फैक्टर कि ओ ये तो शादीशुदा है, तो शादीशुदा है तो ये कैसे टाइम देगी। हाँ, टाइम भी, और वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ, सिंगल लड़की ज़्यादा अट्रैक्टिव है फैंडम के हिसाब से और एवरीथिंग, तो वो चीज़ भी ये सब जहन में चल रहा था। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडियन इंडस्ट्री को भी देखते हैं और हमें पता है कि वहाँ पर एक दफ़ा लड़की की शादी हुई तो वो बैठ जाती है, उसको उस तरह से ब्रेक नहीं मिलता। और ये चीज़ें थीं मेरे माइंड में थी। मैंने कहा था कि यार रिस्क अल्लाह ने देना है, अगर मेरे नसीब का काम हुआ वो मुझे मिल जाएगा, ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया है। और माशाल्लाह मेरे लिए मेरी शादी बड़ी जो है वो अच्छी साबित हुई, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे कॉलेज गेट ऑफ़र हो गया था। और अच्छा उस टाइम पे कॉलेज गेट में का शूट कर रही हूँ, आधा शूट हमारा कंप्लीट हो गया है, साथ ही मुझे फ़हीम भाई ने हनीमून भी ऑफ़र कर दिया। उन्होंने कहा अब तुम मेरे साथ एक और प्रोजेक्ट करोगे, वो करोगी लीड पे। और मैं थी ठीक है, अभी वो साइन नहीं हुआ था और मुझे पता चल गया दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। वाओ माशाल्लाह। दो हम लोग प्लान नहीं कर रहे थे लेकिन
ऑब्वियसली अल्लाह ताला की प्लानिंग्स डिफरेंट होती हैं, हमारी डिफरेंट होती हैं। तो अभी तो हम बिल्कुल, अभी नई नई शादी भी हुई थी, अभी चीज़ें हम लोग जो है वो फिगर आउट कर रहे थे, और साथ ही मुझे पता चला, और मुझे प्रोजेक्ट भी मिल गया था एक बहुत अच्छा, और मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं रहती हिरा के साथ थी, तो मैंने कहा हिरा मैं You were in कराची, यहाँ पे आई हिरा वाज और इन सिरान के साथ। अच्छा हम लोग, हाँ मैं गई हुई थी स्कर्दू। स्कर्दू में मुझे कॉल आई फ़हीम भाई के कि यार अब कराची कब आओगी, प्रोजेक्ट साइन करते हैं। तो स्कर्दू से अली वापस चले गए लाहौर और मैं आ गई कराची, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं अब प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ अपना। मैं यहाँ आई हूँ और अभी एक ही दिन हुआ है, और मेरी ना तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, तो मुझे हिरा ने कहा कि चलो एक दफ़ा तुम्हारे जाके CBC करवाते हैं। तो वो टेस्ट करवाते करवाते वो एकदम से पता चला कि you're प्रेग्नेंट। और मैंने हिरा को कहा हिरा मैंने तो प्रोजेक्ट शुरू करना था, एक मैं क्या करूं। और मुझे उस टाइम पे अभी समझ नहीं आ रही थी कि किसके साथ शेयर करूं, और मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो थी वो उस वक्त हिरा के साथ थी, अभी भी स्टिल है। शी वाज लाइक सबसे पहले तो अली भाई को बताओ, और अभी उनको कहना और किसी को ना बताएं। अच्छा मैंने अली को बताया, ही वाज ओवर द मून ना कि अच्छा वाकई ये होने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम। और फिर मैंने कहा कि मेरा तो मैंने प्रोजेक्ट भी साइन करना था, मैं क्या करूं। तो अली ने कहा कि तुम मेरे आई थिंक हिरा तुम्हें ज़्यादा बेहतर डिसीजन बता सकती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर मैंने हिरा को कहा, हिरा वाज लाइक कि हिना जाके फ़हीम भाई से डिस्कस करो, उनको कहो मैं काम करना चाहती हूँ, अगर आप ईजी हैं तो ठीक है, हाँ करते हैं ये प्रोजेक्ट। फ़हीम भाई के पास गई हूँ, फ़हीम भाई को मैंने बताया, तो फ़हीम भाई ने कहा कि देखो तुम बीमार तो नहीं हो ना। मैंने कहा नहीं। तो फिर सही बात है। मैंने कहा हाँ काम कर लोगी। मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। तो फिर करो काम। कहते तुम्हें पता है बाहर लोग किस तरह से काम करते हैं। मैंने कहा, वो कहती वो 8th मंथ तक काम करती हैं। मैंने कहा मैं भी कर लूँगी काम। तो बस फिर ठीक है, तुम घबरा किस चीज़ के लिए रही हो। मैंने कहा मुझे ये था कि मैं कंटिन्यूटी में आ जाऊँगी, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स ना हो, प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए, तो और कोई मसला ना हो जाए। तो ही वाज लाइक मैं कर लूँगा काम, तुम हिम्मत दिखाओ। हमने प्रोजेक्ट साइन किया है और मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और मैंने 8th मंथ तक काम किया है। वाओ माशाल्लाह, आई एम सो ग्लैड दैट ही इनकरेज्ड यू, और आप ये स्टोरी यहाँ शेयर करी हैं। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दीज थिंग्स, ताकि चीज़ें चेंज होना शुरू हों। और ये ज़िंदगी का हिस्सा है, शादी बच्चा, इसके साथ ही लेके अब हम चलेंगे ना आगे, बिकॉज कितनी देर तक ये सब चीज़ें पीछे रहती रहेंगी, और लड़कियां कब तक छोड़ती रहेंगी, अपने काम को। और पता है हमारी इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि मैं बच्चे को साथ ले जाकर काम कर रही हूँ। उन लोगों को ये था कि अच्छा लोग तंग नहीं होते। मैंने कहा नहीं, जैसे जॉब में आपको बच्चों के लिए एक डे केयर होता है, हाँ। यहाँ पर डे केयर बेशक नहीं होता। हमारे लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंडस्ट्री में बड़े सपोर्टिव टीम्स मिली हैं। कभी किसी ने माइंड नहीं किया। मेरे डायरेक्टर औजा को बिठा कर रखते हैं अपने साथ। अच्छा, मतलब आप हर रोज़ हर बार ले जाते, मोस्टली शूट पे लेके हाँ, जाते हैं, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है ना। एंड शी इज़ ओके, शी इज़ वेरी इजी इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो शुरू से रही है। शी इज टर्निंग 2 राइट, या शी इज़ 2, शी इज़ 2 माशाल्लाह। और वो शी वाज 2 months ओल्ड जब मैं उसको सेट पे ले आई थी। तो उसको वो इतनी यूज्ड टू है इन सारी चीज़ों के साथ कि वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। वो वहाँ पे उसके टॉयज़ भी पड़े होते हैं, उसकी कार है, उसकी बाइक है, उसकी हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होती है, साथ नैनी भी होती है। तो उसको देखने वाले देख लेती है ऑफ कोर्स। तो हालांकि लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि तुम्हें मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल होती भी है, लेकिन आपके आसपास के लोग भी चीज़ों को बड़ा इजी कर देते हैं। दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस अगर आसपास के लोग। सो मतलब अभी तक आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो जहाँ आसपास के लोगों ने मुंह बनाया कि यार ये बच्ची को लेकर आ गई हो, कभी भी नहीं किया। हर कोई माशाल्लाह औजा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत प्यार करते हैं। औजा का मतलब क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। ओके माशाल्लाह, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप। क्या बुलाती है आपको? मामा। अगर वो शूट पे कोई कह भी देता है उसको कि हिना को बुला कर, हिना नहीं मामा है, उनको जाके बताएगी कि ये मामा है। वो कहेंगे हमारी मामा थोड़ी है, आपकी मामा है। नो मामा। सो कभी भी ऐसा नहीं लगा आपको कि बिकॉज यू आर अ मॉम, उसकी वजह से कुछ एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिली हों, कहीं फील हुआ, या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी जो बेटी है वो सबसे ज़्यादा लकी रही है, क्योंकि
जिस दिन मुझे उसके बारे में पता चला है कि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग